बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉपी और एक पेंसिल हाथ में कर लें और सारी वोकैबुलरी नोट करते जाएं। अगर कॉपी और पेंसिल हाथ में नहीं है तो स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए और बाद में इसको अच्छे से किसी जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस ये कहती है कि अगर आपने कोई सिंपल टॉपिक याद करना है तो आपको उसके लिए 20 से 30 मिनट्स कंटिन्यूसली देने होंगे, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसके लिए आपको 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आपने ये काम नहीं करने तो वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि आपका मूड ही नहीं है इंग्लिश सीखने वाला। तो आए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। ही का मतलब होता है वो, यानी कि वो लड़का। शी का मतलब भी होता है वो, यानी कि वो लड़की। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है आप या तुम। वी, इसका मतलब होता है हम। दे का मतलब भी होता है वो, लेकिन ये लड़के लड़कियां सबके लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर सिंगल पर्सन से डबल पर्सन हो जाएगा तो वहाँ पर हम दे यूज़ करेंगे। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। इससे मुराद एक लड़का होता है। हर का मतलब होता है इसका, उसकी, उसके। इससे मुराद एक लड़की होता है, यानी कि हिज में लड़के के बारे में बात की जाएगी और हर में लड़की के बारे में बात की जाएगी। मी, मुझे। योर, तुम्हारा, तुम्हारी। आपका, आपके, आपकी। आवर, हमारा, हमारी, हमारे। देयर, उनका, उनकी, उनके। इट का मतलब होता है ये, इस, उस, इससे। ये बेजान चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इज़, है। ये सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट। एम, हूँ। ये सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आर, हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि यू, वी, दे। वॉज, था। ये सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट, लेकिन ये आई के साथ भी यूज़ होता है। वर, थे। ये प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि यू, वी, दे वगैरह। हैज़, रखता है, रखती है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट वगैरह के साथ। हैव, रखते हैं, रखता हूँ। ये आई के साथ भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, यू, वी, दे वगैरह। हैड, रखता था, रखती थी, रखते थे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। डज, करता है, करती है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। डू, करते हैं, करता हूँ। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। डिड, किया, किया था, कर दिया। ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ किया जाता है। विल, करेगा, करेगी, करेंगे। शैल, करूँगा, करेंगे। शैल आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि विल आई और वी सब के साथ यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट, यू, वी। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। दिस, ये करीब की चीज़ की तरफ इशारे के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ये। दैट, ये दूर की चीज़ की तरफ इशारे के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है वो। देम, किसी के बारे में या उनकी तरफ इशारे के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है इन्हें या उनको। दोस्त, कुछ दूर चीज़ों की तरफ इशारे के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी मतलब होता है वो। दीज, ये चीज़, ये बात, ये लोग, ये सब चीज़ें, इन सब के लिए दीज यूज़ किया जाता है। हु, कौन, कौन लोग, कौन सा,
कौन सी। अच्छा यार, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल मोनेटाइज होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आपके भाई की शादी होगी। व्हाट, क्या चीज़। हाउ, कैसी। व्हाई, क्यों। व्हेन, कब, जब, कभी, किस वक्त। इसके अलावा 4 क्लासेस और भी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी देख लें, और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।